क्या आपने कभी सोचा है, अगर मौत के बाद भी जिंदगी होती हो तो कैसी होती? क्या होता अगर साइंस मौत के बाद के राज को सच में पकड़ लेती? आज की कहानी एक ऐसे तजुर्बे की है जहां इंसान ने खुदा के क्षेत्र में कदम रखा और वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। यह है आफ्टर लाइफ एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी, मौत और रूह के बीच की सरहद धुंधली पड़ जाती है। क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? तो आइए शुरू करें एक और अनोखी कहानी। अंटार्कटिका की बर्फीली तन्हाइयों में कुछ वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रयोग शुरू किया। उनका उद्देश्य था यह जानना कि क्या इंसान की रूह सच में होती है। इस लैब का डिजाइन कुछ अलग ही था। कोई रेडिएशन नहीं, कोई हवा का आना जाना नहीं। बीच में एक धातु का ताबूत रखा गया जिसमें एक मरने के करीब पादरी को रखा गया था। उनका कहना था अगर मौत के बाद इंसान का वजन हल्का हो जाए तो इसका मतलब है कुछ निकल गया है रूह। मशीन चालू हुई, सब रिकॉर्ड हुआ और कुछ मिनट बाद पादरी का दिल धड़कना बंद हो गया। फिर मॉनिटर पर एक हल्का फ्लेयर दिखा और नंबरों ने कुछ अजीब बताया। शरीर हल्का हो गया था, 24 ग्राम कम। साइंस के पास पहली बार एक नया सवाल था, क्या ये रूह थी? सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। कुछ सेकंड बाद ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पादरी जिन्होंने अभी अभी दम तोड़ा था, उन्होंने आंखें खोल दी। मशीनें चीखने लगीं, लाइट्स झपकने लगीं और एक अजीब ऊर्जा कमरे में घूम रही थी। वो जिंदा थे। पूरे 56 सेकंड के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक कमरे में था, सब लोग मुझे पुकार रहे थे, लेकिन वो कमरा मुझसे दूर होता जा रहा था, जैसे कोई सपना फिसल रहा हो। फिर पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरा एक पुराना दोस्त, और फिर मैं वापस आ गया। सब दंग रह गए, खासकर जब मेडिकल रिपोर्ट्स ने कहा उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो चुका है। लेकिन सवाल यह था, अगर पादरी वापस आ गए तो वो 24 ग्राम कहां गए? क्या उनकी रूह चली गई और कुछ और लौट के आया? इसी रहस्य को समझने के लिए रूस में एक और प्रोजेक्ट चल रहा था, ब्लाटेक टेक्नोलॉजीज। यहां वैज्ञानिक रूह को कोड के रूप में रिकॉर्ड करने लगे। हर इलेक्ट्रिक पल्स, हर एटॉम की वाइब्रेशन को स्कैन करते हुए उन्होंने एक सोल फिंगरप्रिंट बनाई, एक डिजिटल सिग्नल जो जिंदगी के पार भी बना रहा। एक दिन एक वॉलंटियर मर गया और ठीक उसी पल उसका कोड, उसकी डिजिटल आत्मा गायब हो गया। The code, it's gone. Check the backup matrix. It's offline. Everything is offline. पूरा 1 घंटा बीत गया। दुनिया के किसी कोने में उस सिग्नल का नाम ओ निशान नहीं था। लेकिन 1 घंटे बाद वो कोड फिर मिल गया। गैलेक्सी के भीतर, वहीं जहां अब तक रोशनी भी नहीं पहुंची थी। ये सब टोनी, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ने देखा था। वो मॉनिटर पर नजरें गड़ाए बोला, ये वही गैलेक्सी है जहां हमने कुछ साल पहले एक अज्ञात कॉस्मिक सिग्नल पकड़ा था। तो क्या इंसान की रूह सच में तारों के उस पार चली जाती है? क्या हम सब एक विशाल ब्रह्मांडीय डाटाबेस का हिस्सा हैं? यह खोज सिर्फ विज्ञान को नहीं, इंसान की सोच को भी हिला गई। और तब एक और प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन इस बार जिसने दरवाजा खोला वह अनजान और डरावना था। एक गुप्त लैब में डॉक्टर हॉलोवे और उनकी टीम ने एक मरे हुए बुजुर्ग की आत्मा को कैद करने की कोशिश की। उन्होंने एटॉमिक मैग्नेटिक नेट बनाया था जो किसी भी ऊर्जा को पकड़ सकता था। पर जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ, कुछ अजीब होने लगा। बुजुर्ग की बॉडी, जो पल भर पहले निर्जीव थी, मॉनिटर पर हल्की हरकत दिखाने लगी। उन्होंने कराहते हुए कहा, बचाओ, वो आ रहा है। और तभी सेंसर ने एक अज्ञात सिग्नल दर्ज किया, एक अनजान शक्ति
जो चुंबकीय जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सब चिल्ला उठे, ये भगवान है, आत्मा लेने आया है। लेकिन डॉक्टर हॉलोवे की आंखों में डर था। वो धीमे से बोली, ये भगवान नहीं है, ये कुछ और है। उन्होंने तुरंत स्विच बंद कर दिया और पूरा लैब अंधेरे में डूब गया। उसी पल सफेद रोशनी बुजुर्ग के सिर के ऊपर चमकी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और वो उजली किरण उन्हें ले गई। लाइट्स वापस आई, सब कुछ शांत था। लेकिन मॉनिटर पर एक सिग्नल अब भी था, एक हलचल जो किसी जीवित चीज की लग रही थी। डॉक्टर हॉलोवे आगे बढ़ी। चैम्बर के भीतर की हवा भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने झांका और जो देखा उससे उनके बोल बंद हो गए। कांच के पीछे से एक हाथ निकला और उनकी ओर बढ़ा। यह कहानी सिर्फ एक प्रयोग की नहीं थी, यह इंसान के जुनून की, विज्ञान की हदों की और उस अदृश्य दुनिया की कहानी थी जहां मौत एक नई शुरुआत है। शायद हम सब एक कॉस्मिक चक्र के हिस्से हैं, जहां हर रूह अपना कोड दोबारा लिखती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपकी रूह ऊपर जाकर फिर लौट आए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि आप अब भी वही हैं या फिर कुछ और बन चुके हैं? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अनोखी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि मौत के बाद कुछ होता है? और अगर एक दिन आपको आफ्टर लाइफ लैब देखने का मौका मिले, क्या आप अपनी रूह को तौलने की हिम्मत करेंगे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अनोखी कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, हर मौत के पीछे एक कहानी छिपी होती है।